ये कहानी है धर्म और अधर्म के महान संग्राम की। ये कहानी है एक ऐसे युद्ध की जिसमें कोई भी विजेता नहीं था। यह है महाभारत। हजारों साल पहले भारतवर्ष में हस्तिनापुर नाम का एक समृद्ध राज्य था। उस राज्य में शासन करते थे राजा शांतनु। राजा शांतनु ने एक दिव्य स्त्री गंगा से विवाह किया। उनसे जन्म हुआ एक महान योद्धा भीष्म। लेकिन यही तो शुरुआत थी उस पवित्र गाथा की, जिसमें हर रिश्ता परीक्षा की अग्नि से गुजरा। बाप बेटा, भाई भाई, गुरु शिष्य और यहाँ तक कि धर्म और नीति भी। राजा शांतनु के पुत्र विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का सिंहासन खाली हो गया। तब आए महर्षि व्यास, जिन्होंने विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को जन्म दिया। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे और पांडु को बनाया गया हस्तिनापुर का राजा। धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाए कौरव और पांडु के पुत्र पांडव। वहीं से शुरू होती है असली कहानी। द्वेष, ईर्ष्या और अधर्म की आग में जलता हुआ परिवार। संगीत थोड़ा तेज और रहस्यमय। महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक जीवन दर्शन था। यह बताता है कि जब अधर्म सीमा पार करता है तो स्वयं भगवान को अवतार लेना पड़ता है, श्री कृष्ण के रूप। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु योग्य थे, इसलिए उन्हें हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। एक दिन शाप के कारण पांडु ने राजपाट त्याग दिया और वनवास में चले गए। वहीं देवी कृपा से कुंती ने 5 दिव्य पुत्रों को जन्म दिया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिन्हें हम जानते हैं पांडवों के नाम से। वहीं गांधारी ने जन्म दिए 100 पुत्र, सबसे बड़ा दुर्योधन। अब शुरू होती है पांडव और कौरवों की जलती हुई ईर्ष्या, क्रोध और संघर्ष की कहानी। जब गंगा अपने पुत्र देवव्रत को लेकर चली गई तो राजा शांतनु व्याकुल हो उठे। वर्षों बाद गंगा एक दिन लौटी और अपने पुत्र को राजा के हवाले किया। वह पुत्र था देवव्रत, एक ज्ञानी, शक्तिशाली और तेजस्वी राजकुमार। राजा शांतनु को एक दिन नदी किनारे एक सुंदर स्त्री मिली, सत्यवती। राजा उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता ने शर्त रखी, मेरी बेटी का पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। यह सुनकर राजा शांतनु मौन हो गए, लेकिन देवव्रत ने अपने पिता का दुख देखा और उन्होंने ली इतिहास की सबसे कठिन प्रतिज्ञा। देवव्रत ने कहा, मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा और कभी सिंहासन का अधिकार नहीं मांगूंगा। उनकी इस भयानक प्रतिज्ञा से धरती कांप गई। देवता भी आकाश से बोले, भीष्म, और तभी से वह देवव्रत कहलाए, भीष्म पितामह। भीष्म की प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर का भविष्य तो बदल दिया, पर यह बीज बन गया उस युद्ध का जो वर्षों बाद कहलाया महाभारत। क्या आप जानते हैं भीष्म को मृत्यु का वरदान किसने दिया था? जानिए अगले भाग में। भीष्म ने जब अपने पिता के लिए सिंहासन और विवाह का त्याग किया, तब राजा शांतनु ने उसे आशीर्वाद दिया, तू तब तक जीवित रहेगा जब तक मृत्यु को स्वयं न बुलाए। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती से हुआ। उनसे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की मृत्यु जल्दी हो गई और युवा अवस्था में विचित्रवीर्य राजा बने। परंतु विवाह के कुछ ही वर्षों में विचित्रवीर्य भी मृत्यु को प्राप्त हुए। अब कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा था। तब सत्यवती ने याद किया अपने पहले पुत्र महर्षि वेदव्यास को। व्यास ने नियोग विधि से विचित्रवीर्य की पत्नियों से 3 पुत्र उत्पन्न किए। धृतराष्ट्र जो अंधे थे, पांडु जो बलवान और नीति से युक्त थे, और विदुर जो धर्म के अवतार माने गए। यहीं से शुरू हुआ एक ही वंश में 3 अलग मार्गों पर चलने वाली 3 शक्तियों का उदय, जिससे जन्मी महाभारत की अग्नि। गुरु द्रोण ने शिष्यों की परीक्षा ली, एक चिड़िया की आंख को लक्ष्य बनाकर। सभी राजकुमार असफल रहे, पर अर्जुन ने सिर्फ आंख ही देखी। द्रोण ने घोषणा की, अर्जुन ही सबसे महान धनुर्धर बनेगा। उसी क्षण आया एक और धनुर्धर, कर्ण। वही साहस, वही लक्ष्य, वही अग्नि। कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी और वहीं शुरू हुई पहली टक्कर। लेकिन जब उसके कुल का प्रश्न उठा तो उसे अर्जुन से युद्ध की अनुमति नहीं मिली।
तभी आगे आया दुर्योधन। उसने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। अब अर्जुन को पहली बार मिला था एक सच्चा प्रतिद्वंदी। कर्ण को अर्जुन के सामने अपमानित किया गया, पर दुर्योधन ने उसे अपनाया और बना दिया अंग देश का राजा। कर्ण ने वचन दिया, जब तक मैं जीवित हूं, अर्जुन तुम्हें कभी विजेता नहीं देखेगा। अब दो महान धनुर्धर तैयार हो चुके थे, एक अर्जुन जो धर्म के पथ पर था और एक कर्ण जो मित्रता की आग में तप रहा था। इसी बीच राजकुमारों की शिक्षा समाप्त हुई और फिर आया गुरु दक्षिणा का समय। द्रोणाचार्य ने मांग ली, पांडवों को बंदी बनाकर लाओ द्रुपद को, क्योंकि वही था उनका अपमान करने वाला बचपन का मित्र। गुरु द्रोण की गुरु दक्षिणा, राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाना। सभी राजकुमारों ने योजना बनाई और सबसे पहले गए कौरव, लेकिन द्रुपद ने उन्हें पराजित कर दिया। फिर पांडव निकले युद्ध के लिए। भीम ने सेना को पछाड़ा, अर्जुन ने सीधे द्रुपद पर बाण चलाया। राजा द्रुपद बंदी बनाए गए। द्रोण ने मुस्कुराकर कहा, अब आधा राज्य तुम्हारा और आधा मेरा। अब तुमसे द्वेष नहीं, समता है। द्रुपद चुप रहे, पर उनके मन में अग्नि जल चुकी थी। वहीं से जन्मी एक नई योजना, जिससे आगे चलकर पैदा हुए धृष्टद्युम्न और द्रौपदी। जब शकुनी ने अपनी चालों से पांडवों को वनवास दिलवाया, तब गांधारी ने चेताया, अधर्म से जीत मिलती है, लेकिन सुख नहीं। दुर्योधन ने नहीं सुनी और भरी सभा में हुआ द्रौपदी का अपमान। द्रौपदी ने प्रतिज्ञा ली, जब तक केश खुले हैं तब तक चैन नहीं लूंगी। यहीं से जन्म हुआ उस महासंग्राम का, जहां धर्म के पक्ष में थे 5 और अधर्म के साथ 100। महाभारत अब केवल कथा नहीं, युद्ध का निमंत्रण था। धनुर्विद्या के अद्भुत छात्र एकलव्य, जो गुरु द्रोणाचार्य का बिना कहे शिष्य बना। जंगल में मिट्टी की मूर्ति के सामने उसने सीखा निशाना, एकाग्रता और समर्पण। पर जब द्रोण ने देखा कि कोई अर्जुन से श्रेष्ठ हो सकता है, तो उन्होंने मांगा एकलव्य का अंगूठा और उसने दे दिया बिना प्रश्न किए। यह वही युग था जहां न्याय भी जाति पूछकर किया जाता था। धर्म अधूरा था और अधर्म बढ़ता जा रहा। जहां एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु का आदेश माना, वहीं एक और बालक था कर्ण, जो सूर्यपुत्र था पर जाति से सूतपुत्र। उसे भी रोक दिया गया सिर्फ इसलिए कि वो राजकुमार नहीं था। द्रोण ने उसे शिक्षा नहीं दी, पर कर्ण रुका नहीं। वो गया परशुराम के पास और झूठ बोलकर बना उनका शिष्य। कर्ण के भीतर जन्मा था आग, समाज के तिरस्कार की आग, जिसने उसे महान बनाया, पर भीतर ही भीतर टूटता गया उसका आत्मसम्मान। एक बार फिर धर्म चुप था और अधर्म बोल रहा था।